नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ललितपुर सकल जैन समाज दिगंबर जैन पंचायत के विशेष संयोजन में वार्षिक विमान उत्सव का आयोजन भक्ति भाव से जैन श्रद्धालुओं ने किया। लेकिन जहां भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन कोरोना महामारी की चल रही है, उसका भी परिपालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी श्रद्धालुओं ने मास्क लगाकर, दूरियां बनाकर भगवान जिनेंद्र देव की विमान शोभा यात्रा निकाली। यह विमान शोभा यात्रा बाहुबली नगर जैन मंदिर के अंतर्गत जो कॉलोनी है उसी के अंतर्गत विमान शोभा यात्रा निकाली गई। तो वहीं इलाइट क्षेत्र जैन मंदिर के अंतर्गत वहीं उसी मोहल्ले में निकाली गई और नई बस्ती में चल रहे सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन मुनि श्री सुभद्र सागर पुनीत सागर जी के सानिध्य में आज समापन हुआ, विधान उत्सव हुआ और शोभा यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम का समापन हुआ। उसी के क्रम में बाहुबली जैन नगर में कॉलोनी में आचार्य श्री आजर सागर जी का प्रार्पण विगत दिनों हुआ था और उनके सानिध्य में विमान शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस विमान शोभा यात्रा में आचार्य श्री का मंगल उपदेश मिला और विमान उत्सव के अंतर्गत सभी श्रद्धालु अपने कंधों पर विमान जी को लेकर चल रहे थे और सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था। जगह जगह मंगल आरती उतारी गई, भगवान जी को निहारा गया, उनके दर्शन किए गए और श्रीफल अर्पित करते हुए श्रद्धालुओं ने अपनी मनोभावना व्यक्त की। और विमान उत्सव बाहुबली नगर कॉलोनी के विभिन्न गलियों से भ्रमण करता हुआ जनमानस को प्रभावना का संदेश देता हुआ, आत्मसात और आध्यात्मिक का संदेश देता हुआ ये आयोजन पूरी परिपालन व्यवस्था के साथ किया गया। इस आयोजन में आचार्य श्री का उपदेश मिला, शांति धारा अभिषेक का भी बहुत अच्छे ढंग से आयोजन हुआ। प्रबंधक प्रकाश चंद जी सौर्या और निर्मल जैन खिरिया वाले के सानिध्य में इस आयोजन को किया गया। अभिषेक हुआ, पूजन हुआ और पंडित प्रदीप जैन जी मड़ौरा के सानिध्य में इस आयोजन का आयोजन बहुत अच्छे भाव से हुआ। आचार्य आजर सागर ने इस संबंध में बड़े ही मानवक उपदेश दिए। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। सकल जैन समाज की ओर से आप सभी हमारे शुभचिंतक ललितपुर लाइव टीवी के दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि सभी जानते हैं कि वर्ष में एक बार सभी जैन समाज के लोग अपने भगवान श्री जी को बहुमान के साथ विमान जी उत्सव के माध्यम से शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते शासन की गाइडलाइन दिगंबर जैन पंचायत ने आचार्य श्री आजर सागर के सानिध्य में उसका परिपालन किया और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्षेत्र बाई क्षेत्र विमान उत्सव निकाले, जिनको मोहल्ले के अंतर्गत निकाला गया। वैसे हमारे आजर सागर जी का वर्तमान में 52 वर्ष आयु ललितपुर के अस्तर क्षेत्रपाल जी में हुआ था, जहां मैती धर्म प्रभावना हुई थी। उस मैती धर्म प्रभावना का परिणाम स्वरूप बाहुबली नगर जैन क्षेत्रवासियों ने आचार्य श्री को अन्ना विनय करते हुए उन्हें श्री पर अर्पित किया और वार्षिक विमान उत्सव की शोभा यात्रा में उनको आसानिध्य लिया। तो बाहुबली नगर में ऐसा लगता था जैसे साक्षात भगवान समूह शरण यहाँ पर आ चुका हो और सभी ने बड़ी भावना के साथ विमान उत्सव का कार्यक्रम मनाया। हम आजर सागर के श्री चरणों में ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से सदुपदेश की कामना करते हैं कि हे गुरुदेव, हम सभी ललितपुर वासियों को वार्षिक विमान उत्सव और वेदी प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत सदुपदेश देने की कृपा करें। अभी ये बहुत अच्छा पावन अवसर यहाँ ललितपुर नगर के बाहुबली उपनगर में मिला और यहाँ पर एक वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान को रजत सिंहासन में विराजमान करने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और इस कार्यक्रम में आज प्रारंभ में वार्षिक उत्सव के रूप में विमानोत्सव भी हुआ और उसमें काफ़ी संख्या में यहाँ के लोगों ने अपनी दूरी बनाते हुए और बहुत अच्छे से भगवान की जय जयकार के साथ इस कार्यक्रम को महान बनाया। और आज वेदी प्रतिष्ठा के प्रारंभ में घट यात्रा और मंडप शुद्धि ऐसी नंदानियों के द्वारा, अष्टकुमारी के द्वारा की गई। साथ में आज से यहाँ महाजप अनुष्ठान भी प्रारंभ हुआ और हजारों जापों का जाप करके लोग इस कार्यक्रम को महान बनाएंगे। और आज ऐसे महान अवसर पर लोगों ने बहुत बड़ी प्रभावना की है
और आज सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम इस पेड़ी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बहुत अच्छे से मनोभावों के साथ, शील संयम के साथ, जाप के साथ और बहुत अच्छे त्याग नियम संयम के साथ तन मन धन से इस कार्यक्रम को करेंगे। और यहाँ प्रतिष्ठाचार्य ने जो मार्गदर्शन दिया उसके अनुसार इन लोगों ने बहुत अच्छे से वह कार्य किया और हमारा इसमें आशीर्वाद है। और आगे भी कल विधान है, कल पंचकर्ण के अर्घ चढ़ेंगे भगवान के और यागमंडल विधान होगा। और परसों श्री जी उच्च आसन पर विराजमान होंगे, पद्मासन में जो अपना रजत कलमा बनाया गया है कमलासन, उसमें विराजमान होंगे। ऐसे कार्यक्रम में सभी लोगों को लाभ लेना चाहिए, प्रत्येक घर से निंदानी बनना चाहिए और सब लोगों को शील संयम का पालन करते हुए जप अनुष्ठान में भी लाभ लेना चाहिए। और यह अंत में जो हवन होगा विश्व शांति की भावना भाते हुए कि जहाँ पर भी लोगों का अशांति है, रोग है, व्याधियाँ हैं, कोरोना जैसी बीमारियाँ हैं, उन सब का रोग शोक ठीक हो, दूर हो जाए और सब लोग बहुत अच्छे से जीवन में सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, सब बहुत अच्छे से अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद। जी की शोभा यात्रा से लोगों में एक नई ऊर्जा आती है। प्रभु का दर्शन करने से उनके पाप कर्मों का क्षय होता है, उनके अंदर उत्साह आता है, उनके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है और उनके शुभ भावों से उनका पुण्य बढ़ता है, जिससे उनके सारे जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, अमंगल हैं, वो दूर हो जाते हैं। प्रभु का नाम लेना ही मंगल माना जाता है। मंगल मतलब मम पापम गल गालती थी मंगलम, जो पापों को गलाए वो मंगल है। अथवा मंग मतलब सुखम लाती ददाती थी मंगलम, जो सुख को प्रदान करे वो मंगल है। तो हमारे भगवान का दर्शन मंगलमय होता है। ऐसे हमारे प्रभु का जो दर्शन करते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी भावनाएं आती हैं और वे लोग अपने अपने अच्छे कर्तव्यों में आगे बढ़ते हैं और उनका जीवन सफल होता है, शांति आदि का अनुभव होता है। और ये भावना भाई जाती है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे से अपने कार्य में सानंद रूप से, निर्विघ्न रूप से सक्षम हों और उनकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। और भगवान की जय जयकार जब होती है तो निश्चित रूप से लोगों में एक परिवर्तन आता है। तो जो वर्ष में किए पाप हैं वो क्षय हो जाते हैं भगवान के सानिध्य से, इसलिए ये विमानोत्सव होता है। चौथे काल में देवता लोग आकर के विमानोत्सव करते थे, आज पंचम काल में मानव ही देवता का रूप लेकर के विमानोत्सव करते हैं और जिन धर्म की प्रभावना करते हैं। जैसा कि आचार्य श्री आर्य सागर जी ने सदुपदेशों के माध्यम से विमान उत्सव और धार्मिक आयोजनों का जो मतलब उन्होंने स्वरूप बताया है कि मानव कल्याण के लिए विमान उत्सव और धार्मिक आयोजन मानव की जीवन की सार्थकता और नर्तन की सार्थकता के लिए होते हैं। अतः सभी नर्तन में जो जन्म लिया है, मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, तो ऐसे मनुष्य पर्याय में हम धर्म का आयोजन करें और गुरुओं से जुड़ें और श्री जी के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करें। मनोज जैन के साथ ललितपुर लाइव टीवी से रवि चुनगी की रिपोर्ट। मंगल भावना का श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। हमारा कार्य और हमारा कार्य ऐसा आशीर्वाद पूर्ण समाज को प्रदान करें। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।